राधे राधे। और आप सभी कैसे हैं? सांची मसाला किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। होली का त्यौहार है तो सभी को पहले होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और इसके बाद हम अभी गुजिया बनाने वाले हैं। तो गुजिया के लिए हमने ली है सूजी ले रही हूँ मैं 500 ग्राम। सभी के घरों में गुजिया तो बनती हैं होली के टाइम पर। तो अगर इस तरह से गुजिया बनाएंगे ना तो बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होती हैं और बहुत बढ़िया बनती हैं। इसमें मैं 500 ग्राम सूजी में 1 बड़ा चम्मच डाल रही हूँ देसी घी और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक मैं भूनूंगी। तो अगर इस तरह से अगर आपने गुजिया बनाई ना तो बहुत टेस्टी तो बनती हैं। लेकिन जो हलवाई लोग बनाते हैं ना बहुत ज़्यादा ऑयली से और बहुत ज़्यादा मतलब मोयन डाल के और वैसे बनाते हैं। तो हम इस तरह से नहीं बनाने वाले, हमारी घर की गुजिया बनेंगी बहुत ही टेस्टी। तो मैंने सूजी को भून लिया है। सूजी गोल्डन ब्राउन तक देखिए इस तरह से जैसे हलवे के लिए भूनते हैं ना वही कलर दिया है। और इसको ठंडा कर रही हूँ। ठंडा हो रही है जब तक उसी सेम कढ़ाई में हम मावा ले रहे हैं। तो मावा देखिए मैंने 1.5 किलो मावा लिया है। 1.5 किलो मावा जो मैंने ये लिया है ये सारा घर का ही मावा है। और देख पा रहे होंगे पहले से थोड़ा सा गोल्डन सा कलर आ रखा है इसमें, मतलब कि ये भुन रखा है पहले से ही। तो बस इसे थोड़ा सा मैं गरम कर रही हूँ, थोड़ा सा हल्का सा और भूनूंगी 1 से 2 मिनट के लिए। और देखिए अभी पूरी तरह से मावा गरम नहीं हुआ है। आप देख पा रहे होंगे इसने मावे ने घी छोड़ना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि ये घर पर बना हुआ मावा है। और घर के मावे में यही खासियत होती है कि उसमें घी होता है। और मार्केट से हम जो मावा लेते हैं उसमें बिल्कुल भी घी नहीं होता है। मावे की जो अच्छी तरह से पहचान होती है ना, मतलब कि जो असली और नकली का पता चलता है वो इस तरह से ही पता चलता है। हमारा मावा बिल्कुल प्योर है, इसमें कितना सारा घी निकल के आया है। तो आप देख पा रहे होंगे। चलिए कोई बात नहीं, मावा तो कहीं से भी मिले लेकिन हमें गुजिया बनानी है। गुजिया बनाने से मतलब है हम मार्केट से लें या घर का। तो देखिए मैंने ये मावा भी भून लिया है। मावे को भी इस तरह से निकाल लूँगी और इसे भी ठंडा करना है। तो देखो कितना सारा घी है इसमें, बहुत सारा घी निकल के तैयार हो जाता है इसका मावे का ही। तो देखिए मैंने जो घी मावे के अंदर निकला है वो भी इसी में डाल दिया है। तो इस तरह से मैं फैलाते हुए इसे ठंडा कर लूँगी। और जब तक हमारा ये मावा ठंडा हो रहा है तब तक हम आगे कर लेते हैं काम। तो मैं मैदा ले रही हूँ। मैंने ये 500 ग्राम का पैकेट लिया है मैदा का। तो 2 पैकेट इस तरह से ले लूँगी। तो टोटल हमारी मैदा 1 किलो हो जाएगी। 1 किलो मैदा को मैं पहले छान लेती हूँ। मैदा को छानने के बाद में मैं इसमें डाल रही हूँ मोयन के लिए देसी घी। तो 1 बड़ा चम्मच भर के मैंने इसमें देसी घी डाल लिया है। और इसे मिक्स कर लूँगी इस तरह से हाथ से। और मिक्स करने के बाद में मैंने देखिए देसी घी मैंने मतलब जो मोयन के लिए घी डाला है वो मैंने 1 ही बड़ा चम्मच डाला है। मोयन में वैसे 2 से 2.5 चम्मच इसमें घी डल जाना चाहिए 1 किलो मैदा के अंदर। लेकिन मैंने दूध में गूँथ रही हूँ तो दूध में गूँथने की वजह से मैं इसमें मोयन कम डाल रही हूँ। अगर आप दूध में नहीं पानी में गूँथना चाहते हैं तो इसमें 2.5 से 3 चम्मच के करीब देसी घी डाल दें, बड़ा चम्मच। छोटे चम्मच के हिसाब से आप अपने नाप बना लें, 7 से 8 चम्मच के करीब हो जाएगा। और इस तरह से देखिए मैं थोड़ा थोड़ा करके आटा गूँथ रही हूँ। जैसे हम पूड़ी के लिए लगाते हैं ना आटा, उसी तरह से बनाना है। तो देखिए इस तरह से मैंने थोड़ा थोड़ा करके सारा जो मैदा है उसको गीला कर लिया है। और गीला करने के बाद जैसे हम पूड़ी के लिए इस तरह से मलते हैं ना, उसी तरह से सेम मलना है और अच्छा सा हमें डो बना के तैयार करना है। तो हमारी मैदा बन के तैयार हो गई है। और इसमें देखिए इतना 6 से 7 चम्मच के करीब दूध बच गया है। तो मैं इसे साइड में कर देती हूँ। और पूरा हमारा आधा लीटर दूध नहीं गया, इसमें कम ही लगा है 5 चम्मच। और इस तरह से गूँथने के बाद में इसे मैं रेस्ट के लिए रख दूँगी। 15 से 20 मिनट रेस्ट के लिए इसे रख देते हैं, तब तक हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। और तो इसमें देखिए मावा हमारा गर्म था बहुत ज़्यादा, तो अभी हल्का ठंडा हो गया है। ठंडा होने के बाद मैंने जो सूजी भून के रखी थी 500 ग्राम, उसमें से मैंने आधी डाल रही हूँ। पहले आधी को मिक्स कर रही हूँ, एक साथ सारी नहीं डाली। अभी देखिए मिक्स होने के बाद इसे भी डाल ही देती हूँ। तो 500 ग्राम सूजी लग गई है 1.5 किलो मावा में। तो टोटल हमारा वेट हो गया इसका 2 किलो। अब इसे मिक्स करने के बाद हम डाल रहे हैं ड्राई फ्रूट्स में मैंने लिया है काजू, बादाम, किशमिश और चिरौंजी। तो इस तरह से मैंने ये ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। आप और भी कुछ लेना चाहें या नारियल का बुरादा बहुत टेस्टी लगता है इसमें, वो डाल सकते हैं। मेरे यहाँ कम पसंद करते हैं खाना तो मैंने नहीं डाला है। और आपको जो ड्राई फ्रूट्स पसंद नहीं हो वो हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने हटा रखा है, मैंने नारियल नहीं डाला इसमें कैसा भी। तो
अभी देखिए इसके बाद हम डाल रहे हैं इसमें इलायची पाउडर। तो इलायची पाउडर डाल रही हूँ मैं इसमें 2 बड़े चम्मच भर के, क्योंकि मैंने ये घर पर ही पाउडर बनाया है तो इसमें चीनी ज़्यादा है, इसीलिए मैंने 2 बड़े चम्मच भर के डाला है। नहीं तो इलायची पाउडर इतना नहीं डाला जाता है, खाली इलायची पीसेंगे तो। अगर आपको इस तरह से इलायची पाउडर बना के रखना है तो आप कमेंट्स में बताना, मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी इसकी वीडियो भी। आगे हम ले रहे हैं मीठे के लिए बूरा। तो बूरा मैं देखिए इस तरह से छान रही हूँ। पहले हमारे यहाँ पर ये इस तरह से बारीक वाला बूरा मिल जाता है तो बारीक वाला बूरा डाल रही हूँ। अगर आपके पास नहीं मिलता है तो आप चीनी पीस के डाल सकते हैं। तो 2 किलो मावा और सूजी के हिसाब से जो बेट बना है हमारा, उसके हिसाब से इसमें 1 किलो बूरा डाल रही हूँ मैं। इतना बूरा आराम से चला जाएगा। जो लोग नॉर्मल मीठा खाते हैं ना, उनके लिए इतना बूरा काफ़ी है। जो थोड़ा ठीक मीठा खाना पसंद करते हैं तो उसके लिए थोड़ा सा आप इसमें बूरा बढ़ा सकते हैं, 50-100 ग्राम के करीब, ज़्यादा नहीं, या अपना टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लें, जैसा भी खाना पसंद करते हैं। तो देखिए मैंने इस तरह से बूरा डाल लिया है और मिक्स कर लिया है इसे। अभी हमारे यहाँ इस तरह का मीठा खाना नहीं पसंद करते, थोड़ा कम मीठा है हमारे हिसाब से, तो मैं थोड़ा सा बूरा और ऐड कर रही हूँ। तो ये अपने ऊपर है, डालना ना डालना, ज़्यादा कम। तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मीठा डालें, ध्यान रखें। किसी और के टेस्ट के हिसाब से नहीं चलना है, अपने टेस्ट के हिसाब से मीठे पे चलना है। और मीठा डालने के बाद हमने मीठा मिक्स कर लिया है इसमें बूरे को भी, और बूरा और सब मिक्स हो गया है। उसके बाद देखिए हमारा डो भी तैयार हो गया है। अब इसमें हम गुजिया के लिए लोइयाँ बना लेते हैं। तो लोई देखिए मैंने इस तरह की लोई ली है, छोटे साइज़ में लोई ली है, जैसे पूड़ी के लिए हम लेते हैं ना, वैसी हमने लोई ली है। और इस तरह से हम लोई बनाने के बाद में अब बेल लेते हैं हम पूरियाँ। तो पूरी बेल लेंगे। वैसे तो देखिए सभी को पूरी बेलना आता है, रोटी सभी के घरों में बनती हैं, तो ये काम तो सबको आता ही है, सारी चीज़ें ही आती हैं। लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें नहीं आती हैं, तो उनके लिए 2-4 पूरी हम बना के दिखा देते हैं। इस तरह से जो हम गुजिया के लिए पूरी बनाते हैं ना, बहुत पतली वाली पूरी बनाते हैं। वैसे सभी के घरों में जैसे बनती है ना, औरों के मैंने देखा है कि मोटी पूरी बनती है। हमारे यहाँ मोटी वाली पूरी की गुजिया नहीं पसंद करते हैं, हमारे यहाँ पतली वाली पूरी होती है गुजिया की, उसी गुजिया को पसंद करते हैं। तो वैसे अपनी अपनी चॉइस है, कोई दिक्कत नहीं, जैसी आप पूरी रखना चाहते हैं गुजिया की वैसी रख सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि पतली ही पूरी बनानी है, मैं पतली बना रही हूँ। तो आपके यहाँ जिस तरह से बनती है वैसे बनाएं, लेकिन इस तरह से आप कसार बनाएंगे और ये सारी चीज़ें बनाएंगे ना, बहुत टेस्टी बनेंगी। बिल्कुल टेंशन नहीं होता है, बहुत आराम से सारा काम हो जाएगा। और इस तरह से 1 चम्मच रख रही हूँ मैं इसमें कसार। मेरा ये जो सांचा है ना, वो छोटा सा ही है, बहुत ज़्यादा बड़ी वाली गुजिया का नहीं है, तो इसीलिए मैं इसमें 1 चम्मच भर के रख रही हूँ। आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, जैसा पसंद करें। ज़्यादा मतलब थोड़ा इससे साइज़ में बड़ा है तो आप थोड़ा सा कसार बढ़ा दें उसमें। मैं जो इसमें कसार भर रही हूँ 1 चम्मच, वो बिल्कुल परफेक्ट है उसके हिसाब से। तो मैं आपको आगे दिखाऊंगी तोड़ के भी, तो आप सेकने के बाद में दिखाऊंगी कि बिल्कुल कहीं भी ऐसा नहीं दिखेगा कि एक जगह है एक जगह नहीं है कसार। सारी गुजिया परफेक्ट बन के तैयार होंगी। इस तरह से अगर आपकी गुजिया चिपकती है तो किनारे पर पानी, थोड़ा सा पानी ले लें और पानी लगा दें, तो उससे क्या है कि खुलेंगी नहीं बिल्कुल भी गुजिया, आपकी एक भी गुजिया नहीं खुलेगी अगर आप इस तरह से पानी लगाएंगे तो आप जैसे करना चाहें वैसे बना लें। गुजिया बहुत टेस्टी बनती हैं। तो देखिए अभी हम सारी गुजिया इस तरह से बना के तैयार कर लेते हैं। अगर मेरा गुजिया बनाने का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, कमेंट्स में लिखना बिल्कुल भी नहीं भूलना कैसी लगी हमारी गुजिया। और हाँ, नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको टाइम से मिल सके। देखिए कितनी बढ़िया हमारी गुजिया बन के तैयार हो गई हैं। इसी तरह से हमें सारी गुजिया बनानी है और इन्हें अभी हमें बनाने के बाद में मैं सारी गुजिया बना लूँगी, उसके बाद सेकूँगी। तो मैं आपको देखिए अपने तरीके से जैसे हम बनाते हैं वो दिखाती हूँ मैं। अब बनाने के बाद में हमने इन्हें पहले सुलाया है। इस तरह से हम इन गुजियाओं को मतलब थोड़ा सा रेस्ट देते हैं। सुलाना मतलब कि रेस्ट देना। तो इस तरह से सारी गुजिया पहले एक साथ हम बेल लेते हैं और भर लेते हैं, उसके बाद में हम इन्हें सेकते हैं। तो अभी देखिए सारी गुजिया हमारी आराम कर रही हैं इधर। इसके बाद में हम एक कढ़ाई रखेंगे, कढ़ाई में डालूंगी रिफाइंड ऑयल। आप जैसे सेकना चाहें, देसी घी में सेकें तो देसी घी में सेक सकते हैं। और इसके बाद में गर्म होने पर अब हम सारी गुजिया जो हमने बनाई थी उनको अब सेक लेंगे।
हमारे यहाँ पर साथ के साथ फ्राई नहीं करते, इसी तरह से करते हैं। अगर आपके यहाँ साथ के साथ करते हैं तो आप साथ के साथ फ्राई कर लें, जैसा आपका मन करे वैसे। तो देखिए बहुत ही आराम से और बहुत जल्दी सिक के तैयार होती हैं गुजिया। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेती हैं सिकने में, बनाने में जितना टाइम लेती हैं उससे बहुत कम टाइम में सिक के तैयार हो जाती हैं। तो सारी गुजियाओं को हम इस तरह से सेक लेते हैं। कैसी लग रही हैं आपको हमारी गुजिया? प्लीज़ कमेंट्स में लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। बिल्कुल भी आप कोई कमेंट्स नहीं करते हैं, कोई लाइक नहीं करते हैं, तो प्लीज़ लाइक और कमेंट्स करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत करा करो। कम से कम लाइक और कमेंट्स तो कर दीजिए करो, इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता है और मैं आगे वीडियो बनाने के लिए थोड़ा सा सोचती हूँ कि हाँ मुझे करना है काम। तो देखिए इस तरह से मैं सारी गुजिया फ्राई कर लेती हूँ। फ्राई करने के बाद देखिए इस तरह से सिक के तैयार हो गई हैं हमारी सारी गुजिया। कैसी बढ़िया लग रही है ना? और आप सभी को कैसी लग रही हैं? तो प्लीज़ अगर आपको थोड़ा बहुत भी लग रहा हो कि हाँ मैंने इतना बोला है, तो प्लीज़ कमेंट्स और लाइक ज़रूर कर देना। और कैसी लगी और आपके यहाँ पर किस तरह से बनती हैं तो ये भी ज़रूर लिखें। और देखिए मैं आपको एक तोड़ के भी दिखा देती हूँ। मैंने बोला था ना आपको कि मैं आपको दिखाऊंगी तोड़ के। तो देखिए इस तरह से हमारी गुजिया की फिलिंग देखिए कितनी बढ़िया तरह से फिल हो रखी है पूरी गुजिया। तो इस तरह से बढ़िया तरह से भर के तैयार हो जाती हैं। चलिए तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को हैप्पी होली और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।